पैरामीटर्स ऑफ pandas read अंडरस्कोर CSV फंक्शन के बारे में। pandas के read अंडरस्कोर CSV फंक्शन के इन पैरामीटर्स के बारे में हमने समझा था। एंड रोज, यूज कॉल्स, स्किप रोज, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल, इन सभी के बारे में जानने के लिए आप पाइथन pandas पार्ट 5 वाला ट्यूटोरियल एक बार देखें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ हम नए पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है हेडर, प्रीफिक्स, नेम्स। तो इन सभी पैरामीटर्स के बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हमें जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अब मैं हेडिंग और टूल बार को हाइड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग है पाइथन pandas ट्यूटोरियल पार्ट 6। ये पार्ट 6 है, जिसमें हम हाउ टू राइट CSV फाइल को कंटिन्यू करेंगे। ये हाउ टू राइट CSV फाइल का दूसरा ट्यूटोरियल है। तो चलिए सबसे पहले हम pandas को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट pandas एस PD एग्जीक्यूट करते हैं। तो CSV फाइल को राइट करने से पहले हमें उसे रीड करना पड़ेगा। तो चलिए हम CSV फाइल को रीड करते हैं या डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा CSV फाइल इस सिस्टम के जिस ड्राइव में स्टोर है वहां पर हमें जाना पड़ेगा। तो फाइल हमारे ऐप ड्राइव में स्टोर है, मशीन लर्निंग डेटा सेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा सेट वाले फोल्डर में हमारे कुछ CSV फाइल्स हैं। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे fortune_10 CSV फाइल को। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा CSV फाइल इस प्रकार का है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने यही CSV फाइल यूज किया था। तो अब चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमें इस फाइल का पाथ जुपिटर नोटबुक में देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिर चलते हैं उस ड्राइव में जहां हमारा फाइल स्टोर है। जिस ड्राइव में हमारा फाइल स्टोर है वहां पर जाके हम उस फाइल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ऊपर के बॉक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फाइल का पाथ शो हो रहा है, ये सेलेक्ट हो चुका है। तो चलिए इसे हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और अब चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। और उस फाइल को रीड करने के लिए हमें यूज करना है pd.read_CSV पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम देंगे सिंगल कोट और उस फाइल को पेस्ट करेंगे। चलिए पेस्ट करते हैं, Ctrl+V। तो यहाँ पर हमारी फाइल का पाथ पेस्ट हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पर सिंगल स्लैश की जगह डबल स्लैश यूज करेंगे हर जगह पर। और डेटा सेट के बाद यानी लास्ट वाले पाथ के बाद यानी लास्ट वाले फोल्डर के बाद हमें देना है फाइल का नेम। तो चलिए हम फिर से उस ड्राइव में चलते हैं जहां हमारा फाइल स्टोर है। उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं और नेम पर एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपका फाइल का नेम सेलेक्ट हो चुका है। उसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, पेस्ट करते हैं। और इस फाइल का एक्सटेंशन हमें देना है .csv। तो चलिए अब हम इसे प्रिंट करते हैं। तो इस तरह हमारा डेटा फ्रेम या CSV फाइल इंपोर्ट हो चुका है या रीड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडर या हेडिंग ID, नेम्स, इंडस्ट्री इस सब के रूप में है। और फर्स्ट वाला कॉलम हमारा इंडेक्स है जो कि स्टार्ट होता है 0 से। लेकिन अगर आपका डेटा कुछ इस प्रकार हो कि इस हेडिंग के ऊपर कोई इंडेक्स वैल्यू या और कुछ भी वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उसके लिए पहले हम इस डेटा सेट को चेंज करते हैं। तो हमें जाना होगा एक्सेल फाइल में और यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और वैल्यूज देंगे यहाँ पर 0, नेक्स्ट 1, दोनों को सिलेक्ट करते हैं। और इस प्रकार हमारा इंडेक्स तैयार हो गया है। इसको सेव करते हैं और चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। अब इसे हम दोबारा प्रिंट करते हैं, Shift Enter। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फाइल अब चेंज हो चुका है।
जो कि हेडिंग है 0 1 2 3 4, जो हमारा फर्स्ट रो था वो बन चुका है हमारा हेडर। अब हमें ये हेडर नहीं चाहिए, हमें चाहिए आईडी, नेम, इंडस्ट्री, ये वाला रो। तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे हेडर पैरामीटर का। तो चलिए इसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और पाथ नेम के बाद हम देंगे हेडर इक्वल्स टू, और हमें जिस भी रो को हेडिंग बनाना है या हेडर बनाना है उसका हमें देना पड़ेगा इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारा है ये सेकेंड रो, बट इसका इंडेक्स है 1, तो हम हेडर के बाद वैल्यू देंगे 1। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हेडर चेंज हो चुका है आईडी, नेम, इंडस्ट्री के रूप में। इसी तरह एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए आपका डेटा कुछ इस प्रकार का है, इसको डिलीट करते हैं। तो आपका डेटा कुछ इस प्रकार का है जिसमें लिखा है कॉलम नेम डेटा। तो चलिए इसको सेव करते हैं और चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। अब इसको दोबारा हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा डेटा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। वहां पर सिर्फ डेटा एक ही कॉलम नेम दिख रहा है, और बाकी जो अननेम्ड कॉलम थे उनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, अननेम्ड 0, अननेम्ड 2, अननेम्ड 3। तो इस प्रकार इस डेटा को देख के क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा कॉलम क्या शो कर रहा है, क्या वो बता रहा है। तो उसके लिए हमें इन दोनों रोज को रिमूव करना होगा। यहाँ हमें हेडिंग के रूप में चाहिए थर्ड वाला रो। इसके लिए हमें उस थर्ड वाले रो का इंडेक्स देना है हेडर में। तो थर्ड वाले रो का इंडेक्स होगा 2। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डेटा इस प्रकार प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार आप हेडर का यूज करके अपने डेटा को सिस्टमेटिक बना सकते हैं। अब एक और कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कोई हेडर ही नहीं है, कोई हेडिंग ही नहीं है। तो उसके लिए चलते हैं एक्सेल फाइल में और इन सभी को डिलीट करते हैं। डिलीट कर दिया। इसको सेव करते हैं और जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और यहाँ इसको फिर से प्रिंट करते हैं, शिफ्ट इंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा वाला कॉलम था अब वो बन चुका है हेडर वाला कॉलम। तो इस प्रकार ये हेडर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमें ये हेडर नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला हेडिंग डेटा के रूप में चाहिए। तब हम क्या करेंगे, हेडर इक्वल्स टू नन। चलिए प्रिंट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा हेडर चेंज हो चुका है, जो कि है 0 1 2 3। इस प्रकार आप हेडर पैरामीटर का यूज करके अपने हेडिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हेडर के बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर, वो है प्रीफिक्स। अगर आपके पास इस सेम टाइप का डेटा है जिसमें कोई हेडिंग नहीं है, पर आपको हेडिंग चाहिए स्ट्रिंग के रूप में, तब आप प्रीफिक्स का यूज करते हो। तो चलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रीफिक्स का। हेडर के जगह हम प्रिंट करेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपको वो स्ट्रिंग देना है, वो नेम देना है जिसको आप हेडिंग के रूप में चूज करेंगे। तो स्ट्रिंग वैल्यू को हमें देना है सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करके। अब यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूं कॉलम्स। अब प्रीफिक्स पैरामीटर का यूज करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स पैरामीटर के साथ आपको हेडर का भी यूज करना है। हेडर इक्वल्स टू नन, इसका यूज करना है, नहीं तो ये पैरामीटर वर्क नहीं करेगा। हेडर इक्वल्स टू नन, कॉमा। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रीफिक्स में हमने सिर्फ कॉलम्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर वो हर एक कॉलम के लिए इंडेक्स वैल्यू के रूप में प्रिंट हो चुका है। कॉलम 0, कॉलम्स 1, कॉलम्स 2, कॉलम्स 3, इस तरह हर एक कॉलम्स के लिए ये इंडेक्स वैल्यू के साथ प्रिंट हो चुका है। इस तरह प्रीफिक्स पैरामीटर का यूज करके आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग देनी है और वो सभी कॉलम्स को इंडेक्स के साथ प्रिंट कर देगा। इसकी जगह आप किसी भी नेम का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ
कॉल का। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम्स चेंज हो गया कॉल में, कॉल 0, कॉल 1, कॉल 2, और एक नेम चेंज करते हैं डेटा। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो चुका है डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2। इस तरह आप प्रीफिक्स पैरामीटर का यूज करके कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं। पर अगर हमें चाहिए हर एक कॉलम का सेपरेट नेम, हमें हर एक कॉलम को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा कॉलम है, वो ग्रोथ का कॉलम है, वो इंसेप्शन का कॉलम है, वो प्रॉफिट का कॉलम है, या वो नेम का कॉलम है। तो उसके लिए हमें जो पैरामीटर यूज करना है वो है नेम्स। तो चलिए अब हम नेम्स पैरामीटर का यूज करके इन सभी कॉलम्स को नेम देते हैं। तो उसके लिए मैं हेडर और प्रीफिक्स को रिमूव करता हूं और यूज करता हूं नेम्स पैरामीटर। नेम्स इक्वल्स टू, अब यहां पर हमारे पास टोटल 7 इंडेक्स मतलब 8 कॉलम्स हैं। हमें 8 नेम्स चाहिए और नेम्स हम देंगे लिस्ट में। तो यहां पर हम लिस्ट के लिए यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए नेम्स में देता हूं अल्फाबेट्स को, लाइक A, B, C, D, E, F, G, H। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार हमने 8 कॉलम्स के लिए 8 नेम्स आइडेंटिफाई कर दिया है। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम्स पैरामीटर का यूज करके हम हेडिंग को नेम दे सकते हैं। फर्स्ट कॉलम के लिए A, सेकंड के लिए B, C, D, E, F, G। इस प्रकार आप किसी भी कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी नेम से। तो चलिए हम उन्हीं नामों से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए मैं इन अल्फाबेट्स को रिमूव करता हूं और यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले कॉलम को नेम देता हूं ID और सेकेंड कॉलम को नेम्स, और इस प्रकार हम बाकी कॉलम्स के भी नेम इस प्रकार रखते हैं। तो अब चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। फर्स्ट कॉलम ID, नेम, इंडस्ट्री। तो इस प्रकार आप नेम्स पैरामीटर का यूज करके भी अपने डेटा को यूजफुल डेटा बना सकते हैं फॉर रीडिंग, ताकि आप उससे यूजफुल इंसाइट्स फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए हमने आज के इस ट्यूटोरियल में क्या क्या समझा उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने आज के इस ट्यूटोरियल में पैरामीटर्स ऑफ pandas read underscore csv फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर जैसे हेडर, प्रीफिक्स और नेम्स को कवर किया। हेडर से आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। प्रीफिक्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारे डेटा में कोई हेडिंग ना हो, और नेम्स का यूज हम कब करते हैं जब हमारे पास कोई हेडिंग ना हो और हमें उसे पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हर एक कॉलम को नेम देना हो। तो हाउ टू राइट CSV फाइल इन pandas में हमने इन सभी पैरामीटर्स को कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये सारे पैरामीटर्स क्लियर हो चुके होंगे। pandas के read underscore CSV फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में समझा था। उन सभी पैरामीटर्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पार्ट 6 में हेडर, प्रीफिक्स और नेम्स पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया था। हेडर का यूज किसी भी रो को हेडर या हेडिंग बनाने के लिए करते हैं। और नेक्स्ट प्रीफिक्स का यूज हम तब करते हैं जब रॉ डेटा में कोई भी हेडिंग ना हो, वहां पर हेडिंग के रूप में 0, 1, 2 का यूज करते हैं। जब प्रीफिक्स यूज करते हैं तो वहां पर हेडिंग 0, 1, 2 हो जाता है। उससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कॉलम क्या वैल्यू रखती है। और नेम्स पैरामीटर का यूज किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को नेम देने के लिए करते हैं, उसको स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। इन सभी पैरामीटर्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप पाइथन pandas पार्ट 6 ट्यूटोरियल को देखें। तो आज हम इस पार्ट 7 में pandas के मेथड हेड एंड टेल और रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन के पैरामीटर्स डी टाइप, ट्रू अंडरस्कोर वैल्यूज, फॉल्स अंडरस्कोर वैल्यूज के बारे में समझेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जुपिटर नोटबुक को फुल स्क्रीन पर लिया है। अब मैं जुपिटर नोटबुक के हेडर और टूल बार्स को हाइड कर रहा हूँ, टॉगल हेडर और टॉगल टूल बार का यूज करके। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने हेडिंग दिया है पाइथन पैंडास ट्यूटोरियल पार्ट 7 और इस पार्ट 7 में हम हाउ टू राइट CSV फाइल इन पैंडास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम पैरामीटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैंडास को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पैंडास एस PD एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसके बाद हम डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं या रीड करते हैं। हम यहाँ पर टाइप करते हैं pd.read_CSV। अब पैरेंथेसिस में हम देंगे सिंगल कोट। तो यहाँ पर हमने फाइल का कंप्लीट पाथ और नेम दे दिया है और उसका एक्सटेंशन भी दिया है जिस टाइप की फाइल है। तो यहाँ पर हम CSV फाइल का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने एक्सटेंशन दिया है CSV। अब चलिए इसको एक वेरिएबल नेम देते हैं df इक्वल्स टू। अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। उसके लिए मैं टाइप करूंगा यहाँ पर df। चलिए इसको प्रिंट करते हैं, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा CSV फाइल डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। इस डेटा सेट को इंपोर्ट या रीड करने का कंप्लीट प्रोसेस इस पाइथन पैंडास सीरीज के पार्ट 5 और पार्ट 6 में क्लियरली बताया गया है। वहां से आप उस ट्यूटोरियल को देखें, समझें और फिर इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करें। अब इसके बाद हम जो यूज करने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड पैंडास का, वो है हेड। उसके लिए हम उस डेटा फ्रेम का वेरिएबल नेम टाइप करते हैं और डॉट के बाद लिखते हैं हेड और उसके बाद पैरेंथेसिस। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम का फर्स्ट 5 रोज प्रिंट हो चुका है। पैंडास में जो हेड मेथड है फर्स्ट 5 रोज को प्रिंट करता है। इसको आप टॉप 5 रोज भी बोल सकते हैं। अब हेड मेथड में पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू देंगे वो उतने रोज को प्रिंट कर सकता है। तो चलिए अब हम देते हैं हेड 1। उसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के लिए आप बस यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे और Ctrl+C प्रेस करेंगे तो हमारा ये कोड कॉपी हो जाएगा। अब हम उसको नेक्स्ट सेल में पेस्ट करते हैं, Ctrl+V, और उस पैरेंथेसिस में देता हूं मैं वैल्यू 1। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम का केवल फर्स्ट रो प्रिंट हुआ है। अब हमें प्रिंट करना है 8 रोज को। तो चलिए उसके लिए हम देते हैं Ctrl+V और उसके बाद देते हैं वैल्यू 8, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 रोज प्रिंट हो चुके हैं। इस तरह आप हेड मेथड का यूज करके जितने चाहे उतने रोज प्रिंट कर सकते हैं, बशर्ते वो आपके डेटा फ्रेम में होना चाहिए। हेड मेथड डेटा की क्विक टेस्टिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, स्पेशली आपको अगर ये जानना हो कि आपका डेटा टाइप सही है या नहीं। अब हेड मेथड के बाद अब हम समझेंगे टेल मेथड को। आप इन दोनों के नाम से समझ सकते हैं, हेड का मतलब होता है टॉप। हेड एग्जीक्यूट करता है टॉप रोज को। उसी तरह टेल मेथड रिटर्न करेगा बॉटम रोज को। टेल मेथड में भी डिफॉल्ट वैल्यू 5 होती है। तो चलिए अब हम उसको प्रिंट करते हैं। उसके लिए मैं टाइप करूंगा यहाँ पर वेरिएबल नेम df.टेल पैरेंथेसिस। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है 5। अब ये बॉटम से 5 रोज को रिटर्न करेगा। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बॉटम से 5 रोज को प्रिंट किया है। अब मुझे प्रिंट करना है बॉटम से 2 रोज को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, df.टेल पैरेंथेसिस, उसमें हम वैल्यू देंगे 2, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 बॉटम रोज प्रिंट हो चुका है। उसी तरह हमें प्रिंट करना है 7 रोज को बॉटम से। उसके लिए मैं लूंगा df.टेल पैरेंथेसिस 7, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से बॉटम 7 रोज प्रिंट हो चुकी है। उसको चेक करते हैं हम। यहाँ से हमारा मेन डेटा फ्रेम ये है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 10 रोज है और यहाँ पर प्रिंट हुआ है टोटल 7 रोज। पैंडास में टेल मेथड डेटा सेट को क्विकली वेरीफाई करने के लिए बहुत यूजफुल होता है।
एग्जाम्पल, अगर आपने डेटा को शॉर्ट किया है या कोई रो को अपेंड किया है या ऐड किया है, तब ये जानने के लिए कि बॉटम में चेंजेस हुए हैं या नहीं, ये पता करने के लिए हम टेल मेथड का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन के पैरामीटर्स की ओर। तो उसमें हम देखेंगे डी टाइप यानी डेटा टाइप। उसके लिए मेन डेटा फ्रेम को जहां पर हमने शुरुआत में क्रिएट किया था उसको हम कॉपी करते हैं और इसको लास्ट वाले सेल में पेस्ट करते हैं और फाइल पाथ पैरामीटर या इस पाथ के बाद हम कॉमा देकर टाइप करते हैं डी टाइप इक्वल्स टू। अब यहां पर आप किसी भी कॉलम का, किसी भी स्पेसिफिक कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक कॉलम चूज करते हैं आईडी वाले कॉलम जो कि इंटीजर फॉर्मेट में है। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं फ्लोट में। तो उसके लिए डी टाइप के बाद हम देंगे कर्ली ब्रैकेट या डिक्शनरी। इसमें हम फर्स्ट टाइप करेंगे उस कॉलम का नेम जो कि स्ट्रिंग में है, तो हम देंगे सिंगल कोड आईडी, उसके बाद कॉलन, उसके बाद जिस भी डेटा टाइप में आपको चेंज करना है उसका आपको देना इनपुट फ्लोट 64। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर df, उसके बाद चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट आईडी वाला कॉलम था इंटीजर फॉर्मेट में, लेकिन अब ये चेंज हो गया है फ्लोट वाले फॉर्मेट में। इस तरह आप मल्टीपल कॉलम्स को भी कॉमा से सेपरेट करके उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम प्रॉफिट वाले कॉलम को जो कि इंटीजर फॉर्मेट में है उसको भी चेंज करते हैं फ्लोट में। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूं और नेक्स्ट वाले सेल में पेस्ट करते हैं और डिक्शनरी के अंदर कॉमा से सेपरेट करके हम उस कॉलम का नेम देंगे। कॉलम का नेम है प्रॉफिट कॉलन, उसके बाद हम टाइप करते हैं फ्लोट 64। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट वाला कॉलम भी चेंज हो चुका है फ्लोट में। इस तरह अगर आपको किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करना है या स्ट्रिंग को फ्लोट में चेंज करना है तो आप डी टाइप पैरामीटर का यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके डेटा सेट में कोई कॉलम हो जिसमें यस लिखा हो और उसको आपको चेंज करना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तब आप यूज करते हो ट्रू अंडरस्कोर वैल्यूज पैरामीटर का। ये यस के जगह प्रिंट करेगा ट्रू, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस कॉलम के वैल्यूज को। तो उसके लिए हम चलते हैं इस डेटा सेट के एक्सेल शीट में। तो ये हमारा वो मेन CSV फाइल है fortune_10.csv फाइल। अब इसमें हम ऐड करते हैं उन कॉलम्स को। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं इंसर्ट, उसको हम नेम देते हैं डेट और डेट वाले कॉलम में है वैल्यूज यस। तो आपका डेटा कुछ इस प्रकार का है, जिसमें इस टाइप के डेटा को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम समझते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। हमारा मेन डेटा सेट अब चेंज हो चुका है, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मेन डेटा फ्रेम चेंज हो चुका है, जिसमें डेट वाला कॉलम ऐड हो गया है। तो डेट वाले कॉलम में डेट ना होकर सिर्फ यस वाली वैल्यूज लिखी हैं। इसको हम इजीली स्पेसिफाई करने के लिए यूज करेंगे ट्रू वैल्यूज का। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+A Ctrl+C और लास्ट वाले सेल में पेस्ट करते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं सही विजुअलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा डेटा फ्रेम आ गया है।
इसको हम फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इस फाइल पाथ के बाद हम देंगे ट्रू वैल्यूज पैरामीटर वैल्यूज इक्वल्स टू। अब इसके बाद हम यूज करेंगे लिस्ट में हम देंगे स्ट्रिंग और हमारा जो डेट है इसमें लिखा है यस, उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे यस। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर यस लिखा था वहां पर अब आ चुका है ट्रू। तो इस तरह आप किसी भी स्ट्रिंग को ट्रू में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह आप चाहें तो अननेसेसरी वैल्यूज को या अननेसेसरी स्ट्रिंग को आप फॉल्स में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप यूज करते हैं फॉल्स अंडरस्कोर वैल्यूज का। अब मान लीजिए आपका डेटा सेट कुछ इस प्रकार है जिसमें यस और नो दोनों ही वैल्यूज हैं और आपको इन दोनों को चेंज करना है। तब आप मेथड यूज करेंगे फॉल्स वैल्यूज का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल A कंट्रोल C। तो हम यहां पर देंगे नेक्स्ट पैरामीटर फॉल्स अंडरस्कोर वैल्यूज इक्वल्स टू। अब हमें चेंज करना है नो को, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं नो। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा डेट वाला कॉलम अब चेंज हो चुका है। आप मेन डेटा सेट से चेक कर सकते हैं, जहां पर यस है वहां पर ट्रू लिखा है और जहां पर नो है वहां पर फॉल्स आ गया है। तो इस तरह आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इजीली उसको यूजफुल बना सकते हैं अपने डेटा को ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज का यूज करके। तो इस तरह इन सभी पैरामीटर्स का यूज करके आप अपने डेटा को यूजफुल बना सकते हैं फॉर रीडिंग, फॉर एनालाइजिंग। तो आज हमने जिन पैरामीटर्स को कवर किया है, जिनके बारे में समझा है, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने pandas head मेथड को समझा, फिर उसके बाद head के बाद tail मेथड को समझा। इन दोनों मेथड्स की मदद से आप स्पेसिफिक रोज को प्रिंट कर सकते हो। head की मदद से आप टॉप रोज को प्रिंट कर सकते हो और टेल की मदद से बॉटम रोज को प्रिंट कर सकते हो। और उसके बाद हमने समझा डी टाइप पैरामीटर के बारे में। इसकी मदद से आप किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने समझा ट्रू वैल्यूज पैरामीटर और फॉल्स वैल्यूज पैरामीटर के बारे में। इनकी मदद से आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को ट्रू और फॉल्स में चेंज कर सकते हैं।